नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवी शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवी शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। समाधिपाद पतंजलि योग सूत्र या योग दर्शन का मैं समाधिपाद का 7वां श्लोक आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे। तो और चलिए अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं समाधिपाद। समाधिपाद में महर्षि पतंजलि जी द्वारा कृत 7वें श्लोक के बारे में बात करते हैं। 7वें श्लोक के अंदर क्या लिखा है महर्षि पतंजलि जी ने कि प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणिनी। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणिनी। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, या प्रत्यक्ष यानी देखने योग्य, और ये अनुमान और प्रमाणिनी, इन तीनों को हम यानी प्रमाणिनी के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इसमें 3 प्रमाण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार से इसको समझेंगे। इससे पहले मैंने 5 वृत्तियों के बारे में बात किया था। अब प्रमाण वृत्ति, तो प्रमाण वृत्ति के अंदर में हमारी इसके अंदर में श्रेणी है, यानी 3 प्रकार की ये हमारी प्रमाण वृत्ति होती है। तो उसको आप किस प्रकार से समझेंगे। तो प्रमाण वृत्ति यानी कि प्रमाण का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी कि जो सामने देखने में जो आ रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, जो अपने सामने आप जो भी आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, आप जो जिस चीज़ को आप देख पा रहे हैं उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो जिस प्रकार से आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी ड्राइव करते हुए आप रोड पर जा रहे हैं, तो दिस इज द प्रत्यक्ष आप काम करते हुए जा रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियों के समझ में आ रहा है, आपके मन तक, आपके चेतना तक आपको पता लग रहा है कि आप खुद फिजिकली काम कर रहे हैं। उसको आप प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। यानी जो भी एक काम आप कर रहे हैं अपने सामने कर रहे हैं, यानी उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। सामने देखने में आ रहा है, जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं आपके साथ रूबरू बात कर रहा हूँ, जो भी काम आप सामने कर रहे हैं उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सुखदाई और दुखदाई, यानी अक्लिष्ट और क्लिष्ट। तो अक्लिष्ट यानी कि हमारे इसमें जो हमको सुख देने वाली यानी दुख देने वाली, और क्लिष्ट यानी कि हमको सुख देने वाली। जिस प्रकार से आप गाड़ी ड्राइव करते हुए रोड पे जा रहे हैं, तो इसी में आपको सुख क्या है कि आप कहीं पे आपको जाना था गाड़ी ड्राइव करते हुए, आप टाइम से स्पीडली आप जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया टाइम से आप पहुंच गए, आपको कहीं कोई रुकावट नहीं, आपकी गाड़ी में कोई डिफेक्ट नहीं, आपको कहीं कोई रोका नहीं गया, कहीं कोई टोका नहीं गया, आप स्पीडली आप पूरा रोड आपको खाली मिला, कोई ट्रैफिक नहीं, आप सही समय से आप पहुँच गए। ये आपका अक्लिष्ट प्रवृत्ति यानी कि आपको सुखदायी। अभी इसी का दूसरा रूप क्या होता है, दुखदायी, यानी कि क्लिष्ट रूप, यानी कि आपको इसमें व्यवधान पैदा करने वाली, आपको दुख देने वाली। जिससे कि आप गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे थे तो आपकी गाड़ी में पंचर हो गया, तो या फिर आपको पेट्रोल लेने के लिए लाइन लगाना पड़ा, या आपका रास्ते में कहीं चालान कट गया, या आपको कहीं ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना पड़ा, या आपका टायर पंचर हो गया, जो भी गाड़ी के अंदर कोई डिफेक्ट आया या कोई एक्सीडेंट हो गया और आप विलम्ब से आप वहाँ पर पहुँचे, आपको देर लग गया और आपको फाइनेंशियल भी लॉस हुआ, आपका टाइम का भी वेस्टेज हुआ, तो ये आपका क्लिष्ट रूप यानी कि आपको दुख देने वाली, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर ही सुख देने वाली दुख देने वाली दोनों प्रवृत्तियों को आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। अब इसका दूसरा एक तरीका आता है अनुमान। अनुमान वृत्ति के अंदर क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर ही दूसरे आपका तरीका है अनुमान। तो अनुमान प्रमाण के अंदर क्या होता है कि अनुमान के अंदर जैसे कि आपने गैस किया कि आप किसी एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हैं, और आपने गैस किया कि मैं निश्चित ही उस सफलता में पास हो जाऊंगा, उस एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, आपको जॉब मिल जाएगी, आप सही से उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने अनुमान करके रखा है। आप वहाँ जाते हैं, लेकिन आप किसी कारणवश तो अनुमान आपने लगा लिया। दूसरा आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि पहाड़ों में कई बार बारिश होती है तो आपके यहाँ जो नदी नाले हैं उनमें पानी भर जाता है और बहुत कचरा या गंदा या धूल मिट्टी वाला पानी जाता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई पहाड़ों में कहीं पीछे बारिश हुआ है और पानी नदी या नाले में जो गंदा पानी आ रहा है, इसका मतलब पहाड़ों में कहीं बारिश हुआ है। दूसरा इसका एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि जिस प्रकार से कई बार बर्फ़बारी पड़ती है, पहाड़ों में बर्फ़बारी हो जाती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो कम से कम 500 किलोमीटर के इलाके तक मौसम बिगड़ जाता है, वहाँ भी इस मौसम का इफेक्ट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ठंडी हवा चलती है तो कहीं यानी पहाड़ों में कहीं बर्फ़बारी हुई है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यानी आप अनुमान आप गैस करते हैं, यानी कहीं आग लगी है
और यानी आपको कहीं धुआं दिखाई देता है तो धुआं को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं पीछे आग लगी है इसलिए धुआं दिखाई दे रहा है, जबकि तो ये आप अनुमान से आप समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपने अनुमान लगाया कि आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो ये आपकी सुखदायी प्रवृत्ति हुई, यानी कि आपको अक्लिष्ट रूप हुआ। और इसी का दुखद रूप यानी कि आपका क्लिष्ट रूप, यानी कि आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो ये आपका यानी क्लिष्ट रूप, आपको दुख देने वाली प्रवृत्ति। तीसरा हम प्रमाण इसका बात करते हैं, तीसरा हमारा आगम। आगम प्रमाण के अंदर जो हमारे वेद शास्त्रों के अंदर जो लिखा गया है, हमारे साधु संतों ऋषि संतों ने जो भी लिखा है, हमारे रामायण गीता महाभारत जो भी हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे उपनिषदों के अंदर जो लिखा गया है, यानी कि उसके अंदर जो योगी पुरुष जो होते हैं, यानी कि वो शुक्ल कर्म यानी अच्छे कर्म करते हैं। शुक्ल कर्म यानी अच्छे कर्मों को बोलते हैं और कृष्ण कर्म बुरे कर्मों को बोलते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि आपको योग सुकर्म सुकौशम कर्म की प्रधानता के बारे में कहा गया है, और योग को मानना और समाधिष्ट होना, उसमें अग्रसर होना। लेकिन जो हमारे जो योग साधक जो होते हैं, जो योग में चलने वाले जो होते हैं, तो वो के यानी बीच वाले कर्म करते हैं, यानी कि बहुत ही न मिश्रित कर्म करते हैं, ना तो पाप कर्म करते हैं ना पुण्य कर्म करते हैं, यानी मिश्रित कर्म करते हैं, यानी समत्व का भाव रखते हैं, यानी समत्व यानी समानता का भाव रखते हैं। ना सुख में बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, ना दुख में बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। तो उसी प्रकार से आप इन चीज़ों को प्रमाण को समझेंगे और अपने योग मार्ग में आपको सुख और दुख की आपको अनुभूति, और इस प्रकार से आप योग में चलते हैं तो आपको कई बार योग साधना में चलते चलते आपको कभी लगता है मन लगता है, कभी नहीं लगता है, तो वहाँ भी क्लिष्ट अक्लिष्ट रूप को आप समझ सकते हैं। यानी कि कभी आपका मन लगा तो आपको सहायक सिद्धि हुई, कभी आपका मन उछट गया, आपको व्यवधान पैदा हो गया, आप बीमार हो गए, तो आपको वहाँ पर अक्लिष्ट यानी क्लिष्ट रूप हुआ, यानी आपको दुख देने वाली प्रवृत्ति बनी। तो इस प्रकार से आप इन प्रमाणों को समझेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इसको आप बढ़िया से समझ पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे, इससे आप सफलता हासिल करेंगे, आप योग में समाधिष्ट होंगे, आप केवल की प्राप्ति कर सकते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और योग मार्ग में आप अग्रसर हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का अभ्यास इतना ही, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।